मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सीमा मीना बुलाया जाए, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ। मुझे मेरे पति के नाम से बुलाया जाए। ये चेहरा, ये आवाज, ये शब्द, ये लहजा, ये स्टाइल सीमा हैदर का है। वही सीमा हैदर जिसने भारत में अवैध तरीके से एंट्री ली, सहारा लिया सचिन मीणा का, हवाला दिया प्यार का, खुद को सचिन की दीवानी बताया। 1 महीने तक वो गुपचुप तरीके से भारत में रही, किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। सीमा सचिन ने किराए पर मकान लिया, वहां 30 दिन गुजारे, लेकिन कोई ये समझ तक नहीं पाया कि सीमा इल्लीगल ढंग से हिंदुस्तान की जमीन पर रह रही है। और जब इससे पर्दा उठा तो कोहराम मच गया। सीमा अखबारों के फ्रंट पेज का हिस्सा बन गई और न्यूज चैनल्स की हेडलाइन। खबरें चली कि कहीं सीमा हैदर आईएसआई एजेंट तो नहीं। पाकिस्तान से आई सीमा पर सवाल उठने लगे। सचिन सीमा के घर चहलकदमी बढ़ गई। सीमा एटीएस की जांच के घेरे में आ गई। सीमा ने घंटों एटीएस के सवालों का जवाब दिया। दिन रात पूछताछ हुई। सीमा को भारत में 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि सीमा भारत में रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। सीमा को भारतीय नागरिकता मिलेगी या नहीं, ये अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है। सीमा की कोशिश है हर हाल में भारतीय नागरिकता पाने की। इसके लिए वो हर प्रयास कर रही है, जिससे उसे लोगों की सहानुभूति मिले, वो हर मापदंड पर खरी उतरे और अंत में उसे भारत की नागरिकता मिल जाए, वो भारत की नागरिक बन जाए। सीमा हर वो पैतरा चल रही है जिससे उसे नागरिकता मिलने में आसानी हो। माना तो ये भी जा रहा है कि सीमा इसके लिए इमोशनल ड्रामा कर रही है। मांग में सिंदूर भरने से लेकर तीज पर सचिन के लिए व्रत रखने तक, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से लेकर 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने तक। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर सीमा इतनी सच्ची है, भारत को, सचिन को, उसके परिवार को अपना मानने की उसके दावों में अगर दम है, तो इसका दिखावा वो क्यों कर रही है? तिरंगा फहराने से लेकर तीज पर पूजा करने की रील्स क्यों शेयर कर रही है? इन सभी सवालों को जवाब जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ने न सिर्फ उनके वकील एपी सिंह, बल्कि सीमा और सचिन से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीमा और सचिन से सीधे सवाल किए, जिनके कितने माकूल जवाब हमें मिले, हम आपको अंदर की खबर में सुनाएंगे। सीमा हैदर या सीमा मीणा, मैं क्या कहूँ, आपसे पहले यही सुन लेती हूँ, आप किस नाम से जानी जाना चाहती हैं? मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सीमा मीना बुलाया जाए, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ। मुझे मेरे पति के नाम से बुलाया जाए। सीमा खुद को भारत की संस्कृति में डूबा दिखाने के लिए सचिन का सहारा ले रही है। सीमा का दावा है कि वो सिर्फ तीज पर ही नहीं, बल्कि हर रोज पूजा करती है। रोजाना सुबह उठकर उनका पहला काम पूजा करना होता है कि उनका सनातन धर्म के प्रति झुकाव अटूट है। भगवान है तो उनकी सब पूजा कर सकते हैं, और मैंने अपने मन से करी है। गणेश जी की, गौरी मैया की पूजा मैंने मन से करी और रोजाना करते हैं। सीमा दावा तो यहाँ तक कर रही है कि वो पूजा पाठ भारत आकर ही नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान से करती आ रही है। हिंदुस्तान के गुणगान करते वो थक नहीं रही है, भारत में आजादी से जीने की बातें कर रही है। करवा चौथ हो, नवरात्रि हो, होली हो, इनके साथ दिवाली में मनाती रहती थी। वहाँ पे ये यहाँ मनाते थे, मैं वहाँ मनाती थी। ये तीज मेरा पहला त्योहार था मेरा हिंदुस्तान में, तो मैंने खुल के मनाया। हमसे पूरी बातचीत के दौरान सीमा की जुबान पर हरियाली तीज का त्योहार हटा नहीं। वो बार बार ये जाहिर कर रही थी कि उन्होंने किस तरीके से हर त्योहार हिंदू धर्म की संस्कृति को अपना लिया है। कल मैं तीज मनाया तो मैंने अपने मन से मनाया, इसको दिखाने के लिए नहीं मनाया। और मैं हर त्योहार, क्योंकि पाकिस्तान में ये त्योहार मनाए नहीं जाते, अगर मनाओ तो छुप के मनाए जाते हैं, तो पहली बार मैं खुल के मनाया मैंने कल तीज। सीमा ने हमसे बातचीत में ये भी बताया कि तीज पर सुबह से लेकर रात तक कैसे उन्होंने तीज के त्योहार को मनाया। कल तीज की तैयारी तो मैं कल रात को करी थी। पहले मेहंदी लगाई हमने, उसके बाद सुबह उठ के नहा धो के हमने पूजा करी और सबको बधाई भी दी मैंने। उसके बाद बरती रही पूरा दिन। सीमा हैदर, जो अब खुद को सीमा मीणा, सचिन की पत्नी बुलवाना पसंद करती हैं, वो दावा कर रही हैं कि उनमें सीखने की इच्छा है। वो हर पल कुछ न कुछ हिंद की धरती पर नया सीख रही हैं।
अब पूजा कुछ सीख ली है, कुछ मम्मी से सीख रही हूँ। ऐसा झूठ नहीं कहूंगी, मैं पूरी सीख चुकी हूँ नहीं। हनुमान चालीसा भी सीख रही हूँ और पूजा के बारे में जो नहीं भी पता वो भी मम्मी से सीख रही हूँ। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सीमा हैदर ने स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र किया। 15 अगस्त के दिन को रिकॉल किया। वो मैंने अपने मन तन धन से कहा, दिल से कहा, बिल्कुल अपने रूह से कहा वो मैंने, और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा। और जब मतलब दोबारा वो चीज देखती हूँ तो मुझे और खुशी होती है। सीमा के दावे काफी बड़े बड़े हैं। वो जैसी जुबां पर हैं, वैसी जहन से हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये सवाल जब उनसे हमने पूछा तो चौंकाने वाला रहा। वो कह रही हैं कि वो यहाँ से जिंदा वापस जाएंगी ही नहीं। मैं रहूं ना रहूं ये कानून फैसला करेगा और नसीब की बात है। बाकी मैं अगर पाकिस्तान, पहली बात तो मैं जिंदा पाकिस्तान जाऊंगी नहीं, अगर गई भी तो ये चीज मैं वहां भी गाऊं। सीमा का साफ कहना है कि अगर वो पाकिस्तान वापस गई तो उनका बचना मुश्किल है। सीमा जो कह रही है, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब साफ है कि सीमा के लिए जिंदगी के इस मोड़ पर यू टर्न लेना जानलेवा साबित हो सकता है। वापसी की डगर बेहद खतरनाक है। सीमा सचिन की जिंदगी में अभी कितने और ट्विस्ट आना बाकी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बार बार जो सवाल उठ रहा है वो यही कि सीमा जो कुछ भी यहाँ कर रही हैं, वो महज नागरिकता पाने का स्टंट तो नहीं, केवल इमोशनल ड्रामा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।